प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैट्रिक्स में शून्य मैट्रिक्स एवं मैट्रिक्स का क्रम परिवर्तन पढ़ेंगे। शून्य मैट्रिक्स उसी तरह होता है जिस तरह गणित में शून्य होता है। शून्य का गुणा करने पर किसी राशि से शून्य हो जाता है, उसी तरीके से हम किसी मैट्रिक्स का शून्य मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो आंसर शून्य हो जाता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए मैट्रिक्स बराबर है 2 1 4 -3 और शून्य मैट्रिक्स है 0 0 0 0। 2 × 2 की मैट्रिक्स है और यहाँ प्रत्येक अवयव शून्य होता है इसमें शून्य मैट्रिक्स में। अब अगर इसका जोड़ करते हैं तो a + 0 आता है कि ए मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में हम शून्य जोड़ देंगे। इस तरीके से ये आंसर एज इट इज़ ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। अब ए मैट्रिक्स का गुणा करेंगे अगर 0 से, तो ये अन्य उदाहरण दे रखा है एक A11 A12 A21 A22 A31 A32 और इसके लिए शून्य मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर जैसे ही इसका हम आपस में गुणा करेंगे तो आंसर भी शून्य मैट्रिक्स में ही आ जाता है। जैसे कि शून्य गुणा किसी संख्या से करते हैं तो शून्य आ जाता है, ऐसे शून्य मैट्रिक्स का गुणा किसी अन्य मैट्रिक्स करने पर शून्य मैट्रिक्स ही आंसर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रम परिवर्तन क्या होता है मैट्रिक्स में। इसको अपन ट्रांसपोज बोलते हैं। ए का ट्रांसपोज है तो उस पर ऊपर डैश का निशान होता है, इसका निशान। तो ये इसका तात्पर्य होता है कि पंक्ति को कॉलम में बदल देना और कॉलम को पंक्ति में बदल देना। माना कि हमारे पास A = 2 4 1 1 2 3 है और B = 0 1 1 2 है। अब इसका ट्रांसपोज होगा कि हमने कॉलम को पंक्ति को कॉलम में बदल दिया और 2 4 1 1 2 3 दोनों कॉलम बना दिया पंक्तियों को। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स जो था, बी मैट्रिक्स जो हमारे पास था 0 1 1 2, इसको हमने कॉलम की पंक्ति बना दी। तो हमने इसको बनाया 0 1 जो पंक्ति है इसको यहाँ बना दिया है 0 1 कॉलम। इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 पंक्ति है, इसको बना दिया हमने यहाँ 1 2 कॉलम। तो ये बी का ट्रांसपोज हो गया। अब ट्रांसपोज की विशेषताएं ये हैं कि ट्रांसपोज जैसे ए डैश है और उसका भी अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो सामान्य मैट्रिक्स ए के बराबर होगा। दूसरी विशेषता है ए + बी का ट्रांसपोज, अर्थात यदि ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए और उसके बाद उसका ट्रांसपोज अगर निकाला जाए तो वो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज अलग अलग निकालने पर और उन्हें जोड़ा जाए तो उसके बराबर होगा। तीसरी विशेषता है ए बी ट्रांसपोज, कि अगर ए और बी मैट्रिक्स के गुणा किए जाएं और उसका ट्रांसपोज निकाल जाए तो वो बी का ट्रांसपोज × ए के ट्रांसपोज के बराबर ही होगा। इस तरीके से विशेषताएं होती हैं। जैसा कि उदाहरण देखते हैं हम, A = 2 1 0 3, B = 1 2 2 3। तो यहाँ पर सबसे पहले A + B का ट्रांसपोज = A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज हमें प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं A + B का ट्रांसपोज तो हो गया, A और B को हमने जोड़ दिया और उसका ट्रांसपोज कर दिया, मतलब पंक्ति को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो वो बन गया 3 3 2 6। इसी तरीके से A का ट्रांसपोज + B का ट्रांसपोज किया तो वो आया, हाँ, तो +B का ट्रांसपोज किया तो वो आ जाएगा, हाँ हमने बदल दिया तो ये आ गया। इसी तरीके से ए का ट्रांसपोज पर बी का ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी 3 2 3 6 ही आएगा। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाता है।